खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम एहसान सितार है और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे RYF का जो म्यूज़िकल प्रोग्राम है महफ़िल ज़मज़मा उसमें एज आ होस्ट चुना। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद है उन नए चेहरों को दुनिया के सामने लाना जिनमें हुनर है, जिनमें टैलेंट है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि हमारी जो कौम है, जो मायूसी के अंधेरों में गुम है, उनको निकाला जाए उन अंधेरों से। मैं खुदावंद का बेहद खुशी से शुक्रगुज़ार हूँ इन बातों के लिए कि उसने रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप की तरफ से हमें ये प्लेटफॉर्म अता किया ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। इसी तरह हमारी कौम के एक जोशीले नौजवान, खूबसूरत नौजवान साहिल हदायत हमारे साथ आज मौजूद हैं। थैंक यू। इससे पहले कि हम इनसे बातचीत करें, मैं चाहता हूँ हम दुआ करें, अपने सरों को खुदावंद मालिक खुदा के हजूर झुकाएं। खुदावंद कुदूस रहीम खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के रब, कौमों उम्मतों के रब, बाप नहायत आजिज़ी इनकसारी तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं। और खुदावंद रहीम खुदा, इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद ये तूने हमें सुनहरी वक्त दिया, अच्छा वक्त दिया कि मेरे मालिक हम खुदावंद तेरी खिदमत का काम कर सकें। रहीम खुदावंद खुदा, आज इस सारे प्रोग्राम का होल्ड मैं नहीं खुदावंद खुदा, तू खुदावंद खुदा इस प्रोग्राम का होल्ड ले खुदावंद। जितनी भी डिस्कशन हो खुदावंद, इससे खुदावंद हमारी जो कौम के नौजवान हैं उनमें नया जोश, नया वलवला पैदा हो जाए और तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह इज़्ज़त और जलाल पाए। रहीम खुदावंद खुदा, इस सारी खिदमत के एवज़ तू खुदावंद RYF को बढ़ा ताकि वो और जो तेरे प्लान्स हैं उनकी ज़िंदगी में खुदावंद खुदा वो पूरे कर सके। मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे खुदा, तेरे कुदूस रहीम कादिर यीशु मसीह के कादिर नाम के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। जी तो साहिल भाई, दिल नहायत खुशी से भरा है कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये खुदावंद ने मुमकिन किया कि आज आपके साथ हमारी मुलाकात हो सके। हमें ये खुशी होगी कि अगर आप हमें बताएंगे कि आपने कब और कैसे ये फील्ड ज्वाइन किया, इस फील्ड में आपको कैसे शौक़ पड़ा कि आप मौसीकी में बढ़े। नाजरीन, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि साहिल भाई बहुत अच्छा गाते भी हैं, उसके साथ साथ हारमोनियम भी बड़ा अच्छा प्ले करते हैं। तो आप हमें बताएं ये किस तरह से आपको इस फील्ड का शौक़ पड़ा। एहसान भाई, सबसे पहले तो मैं खुदा में यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने ये सांसी दी, जिसने ये तरह तरह की नेमतें हम में रखी। पहले आपको बताऊँगा कि ये ज़रा थोड़ी लेंथी हिस्ट्री है, स्टोरी है। जी जी ज़रूर, हम फैमिली की ज़रा बताऊँगा आपको कि हम चरड़ डिफेंस के रहने वाले थे, रहायशी थे उधर के। तो मेरे पैदाइश, मेरे बर्थडे से पहले मेरे वालिदैन ने, मेरे वालिद हदायत मसीह ने, उन्होंने मसीह से मांगा मेरे पैदा होने से पहले, क्या खुदावंद इस घर में सच्चे परस्तार पैदा हो। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। तो हुआ यूँ कि जब मैं पैदा हुआ तो कुछ हालात ख़राब होने की वजह से हमने उधर से घर सेल कर दिया। जी जी। और हम जहानाबाद में आ गए। जहानाबाद आने के बाद चंद अरसा के बाद हमें पता चला कि हमारे बिल्कुल घर के ऑपोजिट हमारे उस्ताद जनाब उस्ताद रफ़ी साहिब रहते हैं। वो म्यूज़िक बखूबी करते थे। जी जी। तो बस मैंने उन्हें देखा तो मुझे शौक़ सा पड़ गया। रेगुलर हम उनकी एकेडमीज़ के पास से गुजरते तो हमें पता चलता कि म्यूज़िक तो शौक़ दिल में पहले ही था, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह ने नेमतें तो पहले दे दी थी। जी जी। तो ये पॉलिश होनी थी बस। तो मैंने काफ़ी खुश हुआ, मैंने कहा यार यहाँ से मैंने म्यूज़िक सीखना है। मैंने अपने वालिद से बात की, उन्होंने कहा कि ज़रूर आप, उन्होंने मेरी शागिर्दी करवा दी उनसे। तो शागिर्दी के बाद मैंने उनसे स्टार्ट किया म्यूज़िक। तो साहिल भाई, कितने साल की उम्र में आपने मौसीकी सीखना शुरू की बाकायदा? बाकायदा मैंने स्टार्ट की
8 साल 8 का साल की तकरीबन, उम्र से। हाँ जी। तो नाजरीन, साहिल भाई ने 8 साल की उम्र में मौसीकी सीखना शुरू की और आज ये खुदावंद के फजल से बहुत अच्छी उसकी वर्शिप कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह साहिल भाई, हमें खुशी होगी अगर आप बताएंगे कि आपने तलीम व तरबियत का सिलसिला कहाँ तक आपका पहुँचा। आप एक बाशाऊर जवान हैं, आपके अंदर एक खुदावंद की तरफ से बरकत है, तो आप हमें बताएं कि तलीम व तरबियत का सिलसिला किस तरह का है आपका। चूँकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, सो कुछ मुश्किलात की वजह से घर में मैंने स्टडी अंडर मैट्रिक तक की और उसके बाद छोड़ दिया और वर्क जॉब मैंने की उसके बाद। जी तो जी, ये है कि जिंदा खुदावंद के घर में उम्मीद है कि मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा चले, तालीम को। मेरी दुआ है कि खुदावंद खुदा आपके लिए ऐसे रास्ते बनाएं, ऐसे वसाइल पैदा करें कि आप पढ़ाई के जो मैदान है इसमें भी बखूबी अपना किरदार अदा कर सकें। आमीन। इसी तरह साहिल भाई, आपकी कामयाबी में भी वक्त है, आप कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन म्यूज़िक के फील्ड में जितने आपको खुदावंद सरफराजी दी है, इसके लिए आप किसको इसके पीछे, कामयाबी के पीछे, इस थोड़े से वक्त में जो आपने हुनर हासिल किया, इसके पीछे किसका हाथ है, किसकी काविश है, किसकी कोशिश है? ये सारी शुक्रगुजारी तो खुदावंद यीशु मसीह को है। और उसके बाद दुनियावी हम देखें तो मेरे उस्ताद जनाब उस्ताद रफ़ी साहिब, और उनके बाद सबसे जो बढ़कर मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया है वो मेरे वालिद है। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे बचपन ही से। वो खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस सारी बातों के लिए। एहसान भाई, बताऊंगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में पहले बताऊंगा कि मैंने जब म्यूज़िक तो मैंने 8 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर लिया था, लेकिन खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं था रहा। तो वो मसला क्या था कि मैंने कभी मैसेज को सुना नहीं था। जब कभी हम प्रोग्राम्स पे जाते तो जब मैसेज का वक्त होता तो हम बाहर निकल जाते, बोतल वगैरह पी रहे हैं या कोई जो है ना, भागते थे हम, दुआ भी हो रही है ना, तो हमने कोशिश करनी है कि हम बाहर चले जाएं। मतलब आप ट्रेडिशनल काम करते थे, दुनिया को खुश करने वाला, बस गीत गा के सारा कर रहे थे, चले गए। हाँ जी, दुनिया के लिए। फिर 2021 में खुदावंद यीशु मसीह का नूर मेरी ज़िंदगी में चमका। उन्होंने अपने बंदा पास्टर असद साहिब को मेरी ज़िंदगी में भेजा, मेरे पास भेजा। उन्होंने मुझे गाइड किया, अच्छा गाइड किया। तो मेरी भी अकल खुल गई कि मैंने उन बातों को समझा और मैंने ये सारी, और उन्होंने मुझे एक बात बताई जो आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी सिंगर हैं, मैं आज आपको भी ये बताऊँगा कि जितने भी सिंगर खुदावंद यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं, वो ना सिर्फ गाने की तरफ अपना रुझान रखें बल्कि बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें ज़रूर, क्योंकि जब आप गा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या गा रहे हैं। जी, बहुत वंडरफुल बात भाई ने की है कि हमारे नौजवान जो अक्सर गाते हैं, एक जगह पर गाकर चर्च से बाहर निकल के कलाम का वक्त होता है, तो उनके लिए ये मैसेज है भाई की तरफ से कि भाई खुदा का कलाम भी सुना करें, उस पर अमली जमा जो खुदावंद के कलाम का वो पहनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी बात हम आपसे जानेंगे कि साहिल भाई, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मुस्तकबिल में आप अपने मुस्तकबिल को किस तरह का देखते हैं? आप हमें बताएं कि आप अपने मुस्तकबिल को किस तरह का देखते हैं और क्या आपके प्लान्स हैं, क्या कुछ आप हासिल करना चाहते हैं इस म्यूज़िक के वसीला से मुस्तकबिल में? कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ख्वाहिशें पूरी नहीं करते, वो हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ख्वाहिशें तो बड़ी हैं, हाँ, लेकिन ये यीशु मसीह की मर्ज़ी है। उनकी ज़िंदगी को मैं उनकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में मांगता हूँ। नहीं, हम बाइबल मुक़द्दस में ये भी तो लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हाँ ज़रूर, अगर हम उसमें मसरूर रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे दिल की जो ख्वाहिशात हैं वो भी, वो जो नेक ख्वाहिशात हैं उसमें रहते हुए वो ज़रूर पूरी करता है। हाँ, ये बल्कि ये काम भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए है, तो वो तरक्की देंगे।
और मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि मैं अरनस्ट मल साहिब और आरिफ रोजर मेरे फेवरेट कह सकते हैं आप पर्सन है, तो मैं खुदा से मांगता हूँ कि मैं ये काम कर सकूं कि मेरे वसीला से लोग जो है शिफा पाएँ, मेरे खुदावंद मेरे अंदर से उसका जलाल खुदावंद यीशु मसीह का जो है जलाल मुझसे जाहिर हो। आमीन। हमारी दुआ है जो आपके दिल की मुरादें हैं, यानी आप वर्शिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप प्रस्तिश में चाहते हैं कि खुदावंद आपसे काम ले, तो मेरी दिल से दुआ है कि आपकी ये जो मुराद है खुदावंद खुदा दिल से पूरी करे। तो साहिल भाई आज आप हमारे दरमियान हैं, ये बड़ी खुशी की बात है और हमारे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है, किस्मत की बात है कि हमारे दरमियान भाई नुमान भी मौजूद हैं। हम आपसे गीत सुनेंगे जी, तो लेट्स इट। जी नाजरीन, हमारे साथ भाई साहिल हैं, हम इनसे गीत सुनते हैं, और भाई नुमान जो जेहलम से ताल्लुक़ रखते हैं और रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप की स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। तो तबले पर भाई नुमान संगत करेंगे और हम साहिल भाई से गीत सुनेंगे। थैंक्सफुल हूँ दिल से रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप का, जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया हमारे लिए, महफिल जमजमा। और इसके बाद शुक्रगुजार हूँ भाई का, नुमान भाई, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। बड़े ही अच्छे पुरस्कार अरसलान भाई, अरसलान जो क्या बाखूबी सुरीले आर्टिस्ट, उन्हीं का गाया हुआ ये जिंदगी से तू ना हो वो आज थोड़ा सा गाऊंगा। हर साल जिंदगी दा सादे हर जान दा रोग मुका देवे, जेड़ा मालिक तेनू जगा देवे, जिस जिंदगी च तोड़ा जिस तूना जिस जिंदगी च तूना जीने दा सवाद नहीं, जिस जिंदगी च तूना जीने दा सवाद नहीं, जिस जिंदगी च होवे सू जीने दा जवाब नहीं, जिस जिंदगी च तूना होवे। जे वेखा इस दिल वाले
बड़ा हिलबाज मन दाए तने दिया ये बड़ा चालबाज जे बेखाई से दिल वाले बेखाई से दिल वाले ये बड़ा हिलबाज मन दाए तने दिया ये बड़ा चालबाज मनागे सदरू मनागे सदरू चले की चाल नहीं जिंदगी जिंदा जवाब नहीं जिंदगी ना ख्वाहिशां ने मुक गया जदों दा तेनू पा लिया ख्वाहिशां ने मुक गया जदों दा तेनू पा लिया छड्डता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया छड्डता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया हुणे पिछे रही कोई हुणे पिछे रही कोई दिल की मुराद नहीं जिंदगी च होवे यसू जिंदा जवाब जिंदगी च होना होवे जिंदा सवाद नहीं जिंदगी च होवे यसू जिंदा जवाब जिंदा जवाब जिंदा जवाब जी तो नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए RYF के साथ। इसी तरह हम अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। एक शेर जाते जाते आप सबकी नज़र करता हूँ। ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। तो नाजरीन, अगर हमारी काविशें आपको अच्छी लग रही हैं तो जुड़े रहिए RYF के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए RYF 777। खुदाबंद आप सबके साथ हो। शुक्रिया।